अल्हम्दुलिल्लाह। अर्बईन नबवी की 10वीं हदीस मा शरह फ़वाइद पेश खिदमत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा अर्रजुल युतीलु सफ़र अशअस अकबर यमुद्दु यदैहि इलस्समा यक़ूलु या रब व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िय बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा है और पाकीज़ा को ही कबूल फरमाता है, और यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया है जिसका हुक्म रसूलों को दिया है। चुनांचे इरशाद है, ऐ रसूलो पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। नेज़ इरशाद है, ऐ ईमान वालो हमने तुम्हें जो रोज़ी दी है उसमें से पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जो लंबे सफ़र पर है, परागंदा हाल है, गुबार से अटा हुआ है, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाता है, कहता है ए मेरे रब, ए मेरे रब। हालांकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और हराम से उसकी परवरिश हुई है, तो क्यों कर उसकी दुआ कबूल हो सकती है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इस हदीस का पहला फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला का एक नाम तय्यब है, यानी हर किस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात और अक़वाल व अफ़आल हर एक में तय्यब व पाकीज़ा है, कहीं किसी किस्म का ऐब व नक़्स नहीं है। दूसरा फ़ायदा, अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा चीज़ें ही कबूल फरमाता है, ख़्वाह वो अक़वाल व अमाल हों या सदक़ात व ज़कवात। अगर अक़वाल व अमाल शिर्क व रिया वगैरह से पाक नहीं तो वो इंदल्लाह मकबूल नहीं, और अगर सदक़ात माल हलाल से नहीं बल्कि सूद, रिश्वत, जुआ, लाटरी, चोरी, गसब या किसी और हराम तरीक़े से हासिल करदा हैं तो ऐसे माल का सदक़ा अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं। तीसरा फ़ायदा, रसूलों और उनकी उम्मतों को पाकीज़ा रिज़्क़ खाने और अमल सालिह करके उसका शुक्र बजा लाने का हुक्म दिया गया है। चौथा फ़ायदा, इस हदीस में दुआ की कबूलियत के चंद असबाब जिक्र किए गए हैं, जैसे लंबा सफ़र अगरचे तवील न हो फिर भी दुआ की कबूलियत का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 3 दुआएं बिला शक व शुबा कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और औलाद के लिए वालिद की दुआ। यह हदीस सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में है। वतन से दूरी और मशक्क़तें झेलने की वजह से सफ़र में इंसान पर लाचारी व आजिज़ी की कैफियत नुमायाँ होती है, और यह हालत रब्बे करीम को बहुत पसंद है। ऐसे ही लिबास और शक्ल सूरत की परागंदगी और गुबार आलूदगी भी दुआ की कबूलियत का एक सबब है। ऐसे ही आसमान की तरफ अपने दोनों हाथों को उठाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बहुत हयादार और निहायत करीम व दाता है। जब बंदा अपने दोनों हाथ उठाता है तो अल्लाह को उन्हें खाली और नामुराद वापस करने से हया आती है। सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस है। चौथा सबब दुआ की कबूलियत का अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का वसीला। हदीस में वो शख्स या रब कहकर अल्लाह की रुबूबियत का वसीला ले रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों के वास्ते से अल्लाह से दुआ करो। कुरानी दुआओं पर गौर करने से मालूम होता है कि उनमें से अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। पांचवा सबब दुआ की कबूलियत का दुआ में इसरार व तकरार और अज़्म व क़तईयत। हदीस में जिस शख्स का जिक्र किया गया है वो अपने मतलूब का मुकम्मल हरीस है और बार बार या रब कहकर इसरार कर रहा है। दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही थी कि आप एक दुआ को 3 बार दोहराया करते थे, जैसा कि सही मुस्लिम में आया है।
पांचवा फ़ायदा, हदीस में दुआ की कबूलियत में पाई जाने वाली रुकावटों में से एक अहम रुकावट का बयान है, और वो है हराम खाना, जो तमाम रुकावटों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी रुकावट वाजिबात को छोड़ना और मुहर्रमात का इर्तिकाब है। तीसरी रुकावट कबूलियत में जल्दबाजी करना और ये कहना कि मैंने दुआ की और मेरी दुआ कबूल न हुई। चौथी रुकावट गुनाह या रिश्ते तोड़ने की दुआ करना है। वाज़ेह रहे कि दुआ की कबूलियत सिर्फ यही नहीं कि बंदा जो कुछ मांग रहा है उसे बेईन ही वो चीज़ मिल जाए, बल्कि इसके दूसरे भी अंदाज हैं जो हदीस में जिक्र किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़मीन पर जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता फरमा देता है या उसी जैसी कोई मुसीबत टाल देता है, बशर्ते कि उसने गुनाह या कता रहमी की दुआ न की हो। एक शख्स ने कहा, तब तो हम बहुत दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बहुत देने वाला है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में कबूलियत का एक और अंदाज मरवी है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला इसी जैसा अजर व सवाब उसके लिए ज़ख़ीरा फरमा देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।